हेलो मित्रों, मैं पुष्पेंद्र कुमार टीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कक्षा 8वीं की 2.2 प्रश्नावली चल रही है। 1 से 7 जो सवाल थे वो पहली वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो मेरी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें, और नहीं भी आती है तो भी मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई है। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? 74। तो पहले देखते हैं तीनों पूर्णांक हल। ये ले लेते हैं इसका हम। माना पहली पूर्णांक संख्या कौन सी है? पहली मान लेते हैं हम भाई x। दूसरी पूर्णांक कौन सी है? क्योंकि बढ़ते क्रम में 1 बढ़ा देंगे। तीसरी x + 2। अब उसने कहा है कि इन तीनों में गुणा करना है, एक में 2 से, 3 से और 4 से, क्रम से है। तो केवल इस पूरे प्रश्न को समेटने के लिए क्या लिख देते हैं? प्रश्न के अनुसार। तो पहली संख्या में 2 का गुणा हो गया, दूसरी में कितने गुणा करना? 3 का, 3x + 1। पूरी संख्या में जब 2 संख्या तो कोष्ठक लगा रहे हैं भाई। अगले में x + 2 में कितने गुणा करना है? उसमें 4 का, 4x + 2। इन सब का गुणा करने के बाद में गुणा कर दिया और फिर क्या कर दिया? योग। योग कर दिया, उसके बाद में योग करने पर कितना प्राप्त होता है? 74। कितना प्राप्त हुआ है? 74। तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बन गया हमारा समीकरण। 2x + 3 एकम 3 और 3 का x गुणा करेंगे, 3x, 3 एकम 3 प्लस 4 का x से 4x, 4 का 2 से 4 दूनी 8 और यहाँ पर 74। x वाली संख्या जोड़ लेते हैं। 2x, 3x, 5x और 4x कितने हो जाएंगे? 9x। 3 और 8 कितने हो गए? 11 बराबर 74। 9x बराबर 74 में से 11 इधर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। क्या किया हमने यहाँ पर? पक्षांतरण करने पर। तो 9x बराबर 74 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 63। x बराबर 63, 9 चला जाएगा बटे में, 9 7 63। तो x बराबर कितना आ गया? 7। लेकिन x से काम नहीं चलने वाला है, हमें तो क्या चाहिए? तीनों पूर्णांक चाहिए ना। आता है पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, पहली कौन सी थी भाई हमारे पास? पहली संख्या कौन सी थी? x। दूसरी पूर्णांक कौन सी थी? x + 1। तीसरी कौन सी थी हमारे पास? x + 2। तो x का मतलब 7, और 7 में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 8। 7 में 2 जोड़ दिए तो 9। तो पूर्णांक कौन कौन संख्या हो जाएंगे हमारे पास में? 7, 8 और 9। सवाल नंबर 9। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा? 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? योग 56 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम कभी भी अनुपात में सवाल हल नहीं करते हैं, तो इनके साथ x लगा देते हैं, जिससे ये क्या बन जाएंगी? संख्याएं बन जाती हैं भाई। हम सबसे पहले करते हैं राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्या दे रखा तुम्हें? अनुपात। तो अनुपात दे रखा 5:7, लेकिन अनुपात में हम हल नहीं करेंगे, इसलिए माना राहुल की वर्तमान आयु, अनुपात कितना था? 5। इसके साथ क्या लगाना? केवल है x माना की। अब हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x। ये दोनों कर लिए। 5x वर्ष में है, ये भी क्या में? वर्ष में। अब उसने कहा 4 वर्ष बाद। अब दोनों की आयु 4 वर्ष बाद। भाई सीधी बात है, जब बाद की बात बोल रहा है तो इसका मतलब उम्र बढ़ेगी उसकी। बाद 5 का था, अगर 4 जोड़ेंगे कितने का हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु अब कितनी हो जाएगी? 5x + 4 जुड़ जाएगा। और यहाँ पर हारून की कितनी थी पहले? 7x।
जब 7x है इसमें 4 वर्ष और जुड़ जाएगी, अभी हो जाएगी। उसने कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग करें तो कितना आएगा, 56 आएगा। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद जोड़ते हैं भाई, ये 4 वर्ष बाद की आयु है 5x + 4 + 7x + 4 बराबर कितना आना चाहिए, 56 वर्ष आना चाहिए। 5x और 7x कितने हो जाएंगे, 12x + 4 और 4 8 बराबर 56। 12x को छोड़ दिए यहीं पर, अब इसको कर देंगे अंक को पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर 8 चला गया इधर, 56 में से 8 गए, 12x बराबर 56 में से 8 गए कितने बचेंगे, 48। x बराबर 48/12, 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ गया, 4। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। तो राहुल की कितनी थी वर्तमान में, राहुल की थी वर्तमान में कितनी, 5x। तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष तो हो जाएगी राहुल की। और हारून की कितनी थी, 7x। इसका मतलब 7 × 4 बराबर 7 चौक 28 वर्ष। ये हो जाएगी दोनों की वर्तमान आयु। प्रश्न नंबर 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, यानी बालक ज़्यादा और बालिकाएं कम है, कितने 8, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मैंने बताया था कि अनुपात में हम सवाल कभी भी हल नहीं करते हैं। तो इसमें दे रखा भाई बालक व बालिकाओं का अनुपात 7:5, लेकिन अनुपात में हमें हल नहीं करना, इसलिए माना कि बालकों की संख्या, जो हमें अनुपात में संख्या दे रखी है ना 7, उसके साथ में x लगा दिया, तो अब बालक कितने हो गए 7x, बालिकाएं कितनी हो जाएंगी 5x। प्रश्न में क्या बोल रहा है भाई, इन दोनों में वो कह रहा है कि जो बालक है ना वो बालिकाओं की संख्या से कितने अधिक हैं, 8, तो बालक कितने 7x। अगर हम इन दोनों को घटाते तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि 5 इन बालिकाओं से बालक कितने ज़्यादा हैं, 8। इन दोनों घटाएंगे कितना चाहिए, 8 बराबर 7x में 5x कितने बचेंगे, 2x 8। x बराबर 8 और 2 चला गया गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, 2 चौक के 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब हमें पूछा क्या गया भाई, बालक बालिकाओं की कुल संख्या, बालक प्लस बालिकाएं बराबर कितना आ जाएगा, कुल विद्यार्थी। ये तो आ जाएगा भाई, कुल विद्यार्थी आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जब। बालक कितने हमारे पास में 7x प्लस बालिकाएं कितनी हमारे पास में 5x, बराबर लाना भाई 7x, 7 × x बराबर कितना 4 प्लस 5 × 4 बराबर 7 चौक 28 प्लस 5 चौक के 20, तो दोनों का कितना आ जाएगा 48। तो दोनों ही कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 48। सवाल नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। किससे, एक लड़का है उसके पिताजी, और उस लड़के के दादाजी से कितने हैं वो पिताजी उसके 26 वर्ष छोटे, और उससे 29 वर्ष बड़े। कौन 29 वर्ष बड़े, उसके पिताजी बड़े हैं, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, लेकिन उसके पिताजी हैं जो वो उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। यदि तीनों की आयु का योग कर दिया जाए तो कितने बैठेगी 135 वर्ष। तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात की। जब आयु वाले सवाल आते हैं तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम मान लेते x। माना बाईचुंग है छोटा सबसे, बाईचुंग की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान लेते हैं भाई, बाईचुंग की x वर्ष मान ली। अब इस बाईचुंग के द्वारा ही चलेंगे। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं, सॉरी छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग के जो पिताजी है ना
वो बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ कर लेंगे हम पिताजी की आयु कितने वर्ष बड़े हैं उससे? 29 वर्ष। तो इसका मतलब x प्लस 29 वर्ष। ये तो हो गए उसके पिताजी। अब दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी? देखो उसके जो पिताजी है ना, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष क्या छोटे हैं, तो इसका मतलब दादाजी उसके पिताजी से कितने वर्ष बड़े हो गए? 26 वर्ष। क्योंकि 26 वर्ष पिताजी छोटे हैं तो दादाजी बड़े तो होंगे, तो दादाजी कितने हो जाएंगे? x प्लस 29, ये तो पिताजी है, लेकिन 26 वर्ष और मिला दी गई तो ये हो गए उसके क्या? दादाजी। इसका मतलब x प्लस 29 और 26 दोनों कितने हो जाएंगे मिलाएंगे तो इसको x प्लस 55 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है कि तीनों की आयु कितनी है? अगर योग कर दें हम इनको प्रश्नानुसार, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं भाई, यानी कि x प्लस 29, x वर्ष, x प्लस 29 वर्ष और x प्लस 55 वर्ष, तो कितना बैठेगा? 135 वर्ष बैठ जाएगा तीनों की आयु का योग। x 1 2 और 3 बार कितना आ गया यहाँ पर? x। और 55 और 29 इन दोनों को जोड़ेंगे, 29 और 55 यानी कि 84 बराबर 135। पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण की प्रक्रिया तो समझ में आ गई होगी ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे प्लस माइनस में एक संख्या x की है तब हम करते हैं भाई। तो x की एक तरफ 3x बराबर 135, 84 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो गए प्लस के तो घटाएंगे, 3x बराबर 5 में से 4 गए तो 1 और 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 5। x बराबर 51 और 3 चला गया इसके बटे में, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 बच्चे 2, 13 7 3 7 21, 17। तो x बराबर कितना आ गया भाई? 17। हमें तीनों की आयु तो ज्ञात करनी है, आता है तीनों की आयु। देखो बाईचुंग कितना है? बाईचुंग दे रखा था वहाँ पर x वर्ष, तो x का मतलब कितना निकल के आया हमारा? 17। तो बाईचुंग की कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। पिताजी दे रखी x प्लस 29, इसका मतलब 17 प्लस 29 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 वर्ष। अब दादाजी की, देखो पिताजी की x प्लस 55, 17 प्लस 55 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 72 वर्ष। इसका मतलब दादाजी हो गए 26 वर्ष बड़े, किससे? उसके पिताजी से। इसके पिताजी बाईचुंग से कितने थे? 29 वर्ष बड़े, और बाईचुंग की आयु कितनी आ गई? 17 वर्ष। सवाल नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु जो से हमसे पूछा गया ना, लगभग हम यानी कि 99% हम उसी को मानते हैं। पहले माना रवि की वर्तमान आयु ही मान लेते हैं। वर्तमान आयु क्या मान ली? x वर्ष मान ली हमने। माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अब 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। अब जो प्रश्न में शर्त कही है उसको मान लेते हैं भाई। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु, जो उसकी वर्तमान आयु है ना, वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि जब 15 वर्ष बाद आयु कितनी थी उसकी? x प्लस 15। लेकिन वो कह रहा है दूसरी शर्त में कि वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। वर्तमान कितनी थी? x थी, लेकिन 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वर्तमान की? 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान हम कहें कि x प्लस 15, या फिर वो कह रहा है कि वर्तमान की 4 गुनी 15 वर्ष बाद। दोनों ही कैसे समीकरण हो गए? बराबर हो गए। x को पक्षांतरण करके ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे?
15, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर पक्षांतरण करने पर। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए भाई 4x बराबर x प्लस 15 की, क्योंकि हमने पता है कि वर्तमान आयु x 15 वर्ष बाद x प्लस 15, तो x प्लस 15 ये तो 15 वर्ष बाद थी, लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान की कितनी हो जाएगी 4 गुनी, तो इसका मतलब आयु तो एक ही है ना, वो इसको ऐसे कहें या ऐसे कहें बात एक ही है। 4x में से x गए तो कितने बचेंगे 3x बराबर 15 और x बराबर 15, 3 चला जाएगा बटे में, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। तो x बराबर, x का मतलब क्या था उसका वर्तमान आयु थी, तो x बराबर 5 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी वर्तमान आयु। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पता नहीं है मैं कौन सी संख्या, माना वह संख्या x है, वो संख्या क्या मान ली x मान ली। अब प्रश्न के अनुसार करते हैं भाई, सीधा सीधा यहीं पर प्रश्नानुसार। इसमें कहा गया है एक परिमेय संख्या, माना वह संख्या कौन सी x, परिमेय संख्या को x को 5/2 से गुणा कर लिया, 5/2 गुणा कर कितना जोड़ना 2/3, इससे हम गुणा करेंगे और जोड़ेंगे कितना 2/3, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है -7/12। इन दोनों को ये क्रिया करने के बाद में क्या प्राप्त होता है -7/12। 5 का x से गुणा किया 5x/2 प्लस 2/3 बराबर 7/12, वो भी किसके माइनस के। तो 2/3 को पहले पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण करने पर 5x/2 बराबर -7/12 -2/3, 5x/2 बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 के 12 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुना 7 से किया 7 एकम 7 माइनस 3 चौक के 12 4 बार गया 4 दूनी 8 बराबर 5x/2 बराबर 8 और 7 दोनों माइनस के, यदि एक से चिन्ह हो तो दोनों जुड़ जाते हैं वो, चाहे माइनस हो प्लस, तो -15/12। अब यहाँ जो दे रखा 5/2, चाहे तो आप वज्र गुणा कर लीजिए या फिर x बराबर -15/12, 5/2 ना, तो 5/2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, 4 संख्या होगी तो दोनों कैसे हो जाएंगी पलट जाएंगी, यानी 2 ऊपर और 5 नीचे, इस तरह से ये नीचे 5 और 2 ऊपर, इस तरह से लिख सकते हैं भैया। अब काट लीजिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब x बराबर 1 की गुणा के 1 से करेंगे कितना 1, 2 का 1 से 2 एकम 2 माइनस है तो माइनस, तो x बराबर वह संख्या कितनी आ रही है -1/2।